हम परिमेय संख्याओं की तुलना संख्या रेखा के बिना भी कर सकते हैं। तुलना करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं का हर धनात्मक पूर्णांक है या नहीं। अगर किसी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो हम उस परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करते हैं और इस प्रकार हम हर को धनात्मक पूर्णांक बना लेते हैं। ऐसा करने पर हमें दोनों धनात्मक परिमेय संख्याएं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या या दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती है। तो आइए जानते हैं प्रत्येक स्थिति में इनकी तुलना कैसे की जाती है। पहले हम देखेंगे दो धनात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना। क्या आपको याद है हम भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं? वीडियो रोककर इस पर विचार करें। आपकी जानकारी के लिए दो धनात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना भी भिन्नों की तुलना के जैसे ही की जा सकती है। यानी कि अगर परिमेय संख्याओं का हर समान हो तो जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा है वह बड़ी परिमेय संख्या होती है। जैसे 5/8 और 3/8 में दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है, लेकिन 5/8 का अंश 5, 3/8 के अंश 3 से बड़ा है, इसलिए 5/8 3/8 से बड़ी है। अगर परिमेय संख्याओं का हर बराबर न हो तो हम दोनों परिमेय संख्याओं की तुल्य परिमेय संख्याएं यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ज्ञात करते हैं जिनका हर बराबर हो। जैसे अगर हमें 3/4 और 2/6 की तुलना करनी होगी तो पहले हम 4 और 6 का लसअ यानी एलसीएम प्राप्त करेंगे 12। फिर हम 3/4 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा कर 3/4 की तुल्य परिमेय संख्या 9/12 प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार 2/6 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा कर 2/6 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे 4/12। इसका भी हर 12 है। चूंकि अब हर बराबर है और अंश 9 अंश 4 से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 9/12 4/12 से बड़ी है या 3/4 2/6 से बड़ी है। इसी तरह अगर दो परिमेय संख्याओं का अंश बराबर हो लेकिन हर बराबर न हो तो वह परिमेय संख्या जिसका हर छोटा होता है बड़ी परिमेय संख्या होती है। जैसे 5/6 और 5/8 में 5/6 5/8 से बड़ी है। चलिए इसकी पुष्टि करें। अगर हम इनका हर लसअ की विधि से समान करते हैं तो हमें 5/6 की तुल्य परिमेय संख्या 20/24 और 5/8 की तुल्य परिमेय संख्या 15/24 प्राप्त होगी। अब हम कह सकते हैं कि 20/24 15/24 से बड़ी परिमेय संख्या है, यानी कि 5/6 5/8 से बड़ी परिमेय संख्या है। अब चलिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना करें। पिछले वीडियो में हमने देखा कि धनात्मक परिमेय संख्या 4/5 ऋणात्मक परिमेय संख्या ऋण 3/7 के दाईं ओर है, इसलिए 4/5 ऋण 3/7 से बड़ी परिमेय संख्या है। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। क्या अब आप बता सकते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे की जा सकती है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए हमें ऋण 7/9 और ऋण 9/12 की तुलना करनी है। अगर हम इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें तो हम देखते हैं कि ऋण 7/9 ऋण 9/12 के बाईं ओर है, इसलिए ऋण 7/9 ऋण 9/12 से छोटी परिमेय संख्या है। अब आइए इनका हर समान करते हैं। पहले हम देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर धनात्मक पूर्णांक है। फिर हम हर 9 और हर 12 का लसअ 36 प्राप्त करते हैं और इसके उपयोग से ऋण 7/9 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 28/36 और ऋण 9/12 की तुल्य परिमेय संख्या ऋण 27/36 लिखते हैं। हर समान करने पर हम देखते हैं कि एक अंश ऋण 28 है तथा दूसरा अंश ऋण 27 है। ये दोनों पूर्णांक है। जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना करते हैं तो वह पूर्णांक जिसका चिन्ह के बिना मान बड़ा होता है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ उसका मान छोटा होता है। यानी कि ऋण 28 ऋण 27 से छोटा है, इसलिए ऋण 28/36 ऋण 27/36 से छोटा है, या ऋण 7/9 ऋण 9/12 से छोटी परिमेय संख्या है।
दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना करने की एक और विधि यह भी है कि पहले हम चिन्ह को नजरअंदाज कर इनकी तुलना करें। जैसे यह चिन्ह को नजरअंदाज कर हम 7/9 और 9/12 की तुलना करेंगे। हर समान करने पर हम इन्हें क्रमशः 28/36 और 27/36 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 28/36 27/36 से बड़ी है। अगर हम इन दोनों को ऋण चिन्ह लगाएंगे तो या तो हमें इनका क्रम बदलना होगा या फिर तुलना के चिन्ह के विरुद्ध चिन्ह दर्शाना होगा। क्रम बदलकर हमें प्राप्त होगा ऋण 27/36 ऋण 28/36 से बड़ी परिमेय संख्या है, यानी कि ऋण 9/12 ऋण 7/9 से बड़ी परिमेय संख्या है। या फिर तुलना के चिन्ह का विरुद्ध चिन्ह लेकर हम कह सकते हैं कि ऋण 28/36 ऋण 27/36 से छोटी परिमेय संख्या है, यानी कि ऋण 7/9 ऋण 9/12 से छोटी परिमेय संख्या है। दोनों स्थितियों से हमें पता चलता है कि ऋण 9/12 यह बड़ी परिमेय संख्या है और ऋण 7/9 यह छोटी परिमेय संख्या है।